टीवी सीरियल्स में दिखाए गए दृश्यों के अनुसार कर्ण की मृत्यु तब हुई जब वो निहत्था था और उसके रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ था। इसीलिए अर्जुन के द्वारा किए गए कर्ण के वध को अन्याय मानते हैं। आइए जानते हैं कि महाभारत इस विषय पर क्या कहता है। पहली बात तो यह है कि रणभूमि में किसी योद्धा का रथविहीन हो जाना कोई बड़ी अथवा अनोखी बात नहीं थी। महाभारत युद्ध में ही कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें योद्धाओं के रथ ध्वस्त होने के बाद वो भूमि पर खड़े होकर लड़े हैं। कईयों के तो घोड़े और सारथी भी मार गिराए गए हैं, जिसके बाद वो शत्रु से बिना रथ के ही लड़ने हेतु विवश हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भीम ने कई कौरव योद्धाओं के रथ को ध्वस्त किया था। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अकेला लड़ रहा था तब भी उसके पास कोई रथ नहीं था तथा रथ न होने की वजह से उसे युद्ध में किसी प्रकार का विराम भी नहीं दिया गया था। जिस दिन अर्जुन जयद्रथ का वध करने हेतु उसके पीछे भाग रहे थे, उस दिन एक समय पर आकर उनके घोड़े थक गए और भगवान श्री कृष्ण उन्हें रणभूमि से दूर ले गए। उस समय अर्जुन भी रथविहीन हो गए थे और उन्होंने पैदल ही भूमि पर खड़े होकर कौरव सेना से युद्ध किया था। ऐसे कई दृष्टांत हैं जो किसी योद्धा के रथविहीन होने को असामान्य घटना के रूप में नहीं देखता। अब आते हैं कर्ण के निहत्थे होने के विषय पर। ये श्लोक जो कर्ण की मृत्यु के संदर्भ में लिखे गए हैं, इन पर विचार करें तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अपने अंतिम समय तक भी कर्ण निहत्था नहीं था। और तो और वो अर्जुन से युद्ध करते हुए लगातार उन पर अनेक दिव्यास्त्रों से लगातार आक्रमण किए जा रहा था। अंत में अर्जुन ने अंजालिका शस्त्र का प्रयोग कर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत में वर्णित इन सभी श्लोकों का विश्लेषण करने पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कर्ण की मृत्यु में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो युद्ध के नियमों के अनुसार अनुचित था।